बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। चल मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ, फिर चलते हैं साथ। हाँ हाँ ठीक है। आ गई? आ गया तुम्हें ख्याल? घुटनों के पैरों में बहुत दर्द था, मैं दबा रही थी। मजा तो बहुत आया होगा तुम्हें, है ना? वैसे जो कुछ हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। इमरजेंसी ऐसी आ गई थी, वरना खाना तुम्हारे साथ ही खाता मैं। बात यह है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं। उस वक्त मौका ही ऐसा था। खैर, मैं दोस्तों के साथ खाना खाने बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें भूख लग रही है? चलो ठीक है, तुम सो जाओ, बता दूंगी। मुझे भूख कहाँ लगती है, तकलीफ कहाँ होती है। मुझे तो अब डर भी नहीं लगता। अब मैं ये भी नहीं जानता कि मैडम इसे कबूल करेंगी भी या नहीं, उसे ये पसंद आएगा भी या। क्या हाल चाल है बरखुरदार? आज आप घर पे हैं? क्या ट्यूशंस करके गुजारा करेंगे आप? मामा ने शायद आपको बताया नहीं, मैं उनसे फीस नहीं ले रहा हूँ, वो तो बस यूं ही शौकिया। क्या कहने आपके शौक के बेटे जी, खुद तो सही तरह से पढ़ नहीं सके और अब आप जा रहे हैं और लोगों को पढ़ाने के लिए। क्या कहने क्या कहने। पापा, और ये नया मोबाइल किस लिए? आपके पास कमी पड़ गई है क्या? ये वो देखे ना, अच्छा है ना, काफी दिनों से लेने का सोच रहा था। हाँ, मोबाइल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है बेटे कि शायद आपने ये अपने लिए नहीं खरीदा। नहीं पापा, आप चाहें तो भाई से पूछ लें, मैं काफी दिनों से लेना चाह रहा था इसे। लो, अब तो मुझे यकीन हो गया। पापा, आप तो मुझ पर ट्रस्ट करते ही नहीं। बेटा सीरियसली अब मैं चाहता हूं कि तुम अनस के साथ हमारा बिजनेस संभाल लो। मेरा और तुम्हारे मामा का ख्याल ये है कि अब अनस की शादी हो जानी चाहिए ताकि वो इस तन्हाई से निकले। जी पापा। और ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब तुम जिम्मेदारी का मुजाहरा करोगे। पापा आई प्रॉमिस, कल से ऑफिस जरूर आऊंगा। आज 2-3 जरूरी काम है मुझे। चलो ठीक है, लेकिन शाम में घर जल्दी आ जाना। ओके पापा। इससे पहले कि मामा भी आ जाएं और उनके सवालों का भी जवाब देना पड़े, आई शुड लीव। आशा, मम्मी मुझे भूख नहीं है। देखो बेटा, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिला रही हूँ बच्चा। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया, भूखी हो मेरी जान। मम्मी, मेरा वहम ठीक था आशा, मेरा दिल ऐसे ही नहीं घबरा रहा था। कामरान ने तो लापरवाही की हद ही कर दी। अगर वो लोग तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल देते या खुदा न करे कोई नुकसान पहुंचाते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मम्मी, बहुत अजीब से लोग, मैं बहुत घबरा गई थी। एकदम मुझे कामरान के साथ बाहर अकेले मत जाने दीजिएगा, वो बहुत गैर जिम्मेदार है। नहीं, वो गैर जिम्मेदार नहीं है, बनता है। मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें तंग करने के लिए सब कुछ किया है। उसने शादी के बाद से आज तक एक दिन भी किसी जिम्मेदारी का सबूत दिया है जो मुझसे और कोई तवक्को रखे?
काश मेरे पैदा होते ही आपने मेरा गला घोंट के मुझे मार दिया होता। ऐसी बातें ना करो मेरा बच्चा, तुम तो मुझे हौसला देती थी। बातें करोगी तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम्हारी पप्पा और कामरान नहीं जानते कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। ये बात तो तुम्हारे बाप भी नहीं जानते। हिम्मत मत हारो मेरा बच्चा। देखो, अपनी माँ को देखो। मैंने हिम्मत हारी तो तुमने कैसे मरने की बात कर दी? मत नहीं हारना, लड़ना है तुमने हालात से। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। चलो होना मत करो, खाना खा लो बेटा। चाय पियो बेटा। जी। भाई मानना पड़ेगा, इशरत ने अपनी औलादों की तरबियत बहुत अच्छी की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया आंटी। और सब लोग कैसे हैं घर में? जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से। तो बेटा कभी कभार अपनी माँ को ले आया करो ना। तुम पढ़ाते हो ना, तो साथ हम लोग भी बातें कर लेंगे। जब औलाद जवान हो जाए ना तो वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, उनको भी ले आया करें, इसी बहाने उनकी भी अम्मा से दोस्ती हो जाएगी। सही कह रही है हनी। अच्छा ये बताओ, अम्मा ने अनस और तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ सोचा है? वो बता रही थी कि अनस भाई की लड़कियां देख रही हैं। अच्छा लड़कियां देख रही हैं? एक दो लड़कियां मेरी नजर में भी हैं, मैं बताऊंगी। और तुम्हारा क्या इरादा है? आंटी मैं किसी की पसंद से शादी नहीं कर सकता। ओह, आजकल बच्चे कहाँ माँ बाप की मर्जी से शादियां करते हैं। चलो अच्छा है, तुम लोग जल्दी जल्दी शादियां करो, अपने माँ बाप की तन्हाई दूर करो। आंटी आपको पसंद की शादी से कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। तुम देखो, मैंने कामरान के कहने पर आयशा से उसकी शादी कर दी। हाँ, मेरी अम्मा बहुत ब्रॉड माइंड है। चलो अब जाके पढ़ो तुम लोग। जी आंटी, मैं भी यही सोच रहा था। आप ऊपर चले, मैं नोट्स लेकर आती हूँ। चलो आंटी ज्यादा। बिल्कुल। आपको नहीं पता, किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत ले। इजाजत मैं बहुत पहले ले चुका, किसी के दिल में आने की। हाथ छोड़े, कोई आ जाएगा। मैं ये नहीं रख सकती। ले लो, तुम्हारे लिए लाया। नहीं, मैं नहीं ले सकती। ले लो, कोई आ जाएगा। सॉरी। अहमद आप रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सॉरी। थैंक यू। मानूर, तुम यहाँ क्या कर रही थी? कमरा ठीक कर रही थी। तो जल्दी काम करो, हमें यहाँ पे पढ़ना है। हाँ, तो मैं भी पढ़ने ही बैठ रही थी। आए अहमद, बैठते हैं ना। हाँ। आए। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपनी फाइनल तस्वीर तैयार कर दिया है, वो मैं साथ लाया हूँ। वाओ ग्रेट, दिखाएं।
पानी। क्या? मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा प्लीज? मानूर, तुम भी तो फ्री हो ना, तो अहमद के लिए पानी ले आओ। हाँ, लेकर आती हूँ। अहमद, वो प्रेजेंटेशन। हाँ जी, बंदर कहेगा, पता नहीं खुद को समझता क्या। हनी के पास आके बैठी, मुझे बाहर भेज दिया। और मोबाइल? महानूर, क्या हो गया? किससे बातें कर रही हो? आप ही अहमद अपने आप को समझता क्या है? क्या हुआ? मैं आपको बता रही हूँ, उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। वो कैसे? आपको क्या लगता है ये यहाँ पढ़ाई के चक्कर में आया हुआ है? हाँ तो फिर और उसका यहाँ क्या काम है? यही तो आप भी धोखा खा गई। अहमद ना एक नंबर का चीप लड़का है। उसने मुझे मोबाइल दिया ताकि मैं उससे बातें कर सकूं, और फिर मेरे सामने हनी से फ्लर्ट करे, और जब मैंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो मुझे पानी लेने के बहाने से बाहर भेज दिया। आहिस्ता बोलो, उसने तुम्हें मोबाइल दिया? किसी ने सुन लिया तो पता है क्या होगा? हाँ, वहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है वो तो कोई देख नहीं रहा। मैं ऊंचा बोलूंगी तो सब यहाँ पे जमा हो जाएंगे। एक मिनट, मुझे बताओ, अहमद से तो तुम्हारी अच्छी दोस्ती थी ना? हाँ, दोस्ती है। इसका क्या मतलब है? दोस्ती मुझसे करेगा और फ्लर्ट हनी से, और वो भी मेरे सामने। तुम मुझसे चाहती हो ना? नहीं आपी। तो फिर तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? वो एक तो मैं उन दोनों को अपने कमरे में बर्दाश्त कर रही हूँ, और ऊपर से वो मेरे सामने। फिर तुमने उससे मोबाइल क्यों लिया? वो मैं तो ले भी नहीं गई थी, नहीं जबरदस्ती पकड़ा दिया। हानूर, मुझे देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इशरत आंटी के खून में बेवफाई नहीं है। वो तो मेरी किस्मत खराब थी। अगर मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी संभालो, मेरा दिल कहता है वो यहाँ तुम्हारे लिए ही आता है। आपकी हानूर, मेरी प्यारी बहन, इस बार कोई बेवकूफी नहीं होगी। वादा करो तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। मेरा अभी तुम मजबूर नहीं होगी मेरे जैसी जिंदगी गुजारने पर। वादा करो मानो। हाँ अभी मैं वादा करती हूँ, मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। तुम्हें अजीज साहब का ख्याल कैसे आ गया? अचानक तो नहीं आया, मैं तो बहुत अरसे से सोच रही हूँ। वो उनकी बेटी है ना फरा, जो मेडिकल कर रही है। हाँ हाँ, उसने तो अब कर भी लिया होगा। मैं सोच रही हूँ कि अजीज भाई से अनस के लिए बात करूं। उसकी माँ जिंदा होती तो मैं ये बात बहुत पहले कर चुकी होती, मगर मुझे लगता है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनस से अगर आप एक दफा पूछ लेती तो बेहतर था। उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। वो कभी राजी नहीं होगा। इस सिलसिले में हमें ही कुछ करना होगा। अगर हम इसमें देर करेंगे तो ये मामला और उलझ जाएगा। ठीक कहते हैं आप। वैसे भी उसकी शादी की उम्र है, और पिछले वाक़े के बाद मैं नहीं चाहता कि वो तन्हा हो जाए। वो ये सब कुछ जानकर कर रहा है, वो खुद को जिंदगी से दूर कर रहा है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपका ख्याल अच्छा है, ये काम जरूर करना चाहिए। तो क्यों ना हम उन्हें कल दावत पे बुला लें? ऐसे में एक इनफॉर्मल मुलाकात भी हो जाएगी और काम भी बन जाएगा। बेहतरीन। बस मैं दोनों को अभी कॉल करके इनवाइट कर लेता हूँ। ये लिंक्स मैंने आपको ईमेल कर दिया, आप रात में चेक कर लीजिएगा। वाकई में? अब क्या मैं आपको कॉल करके पूछ सकती हूँ, आप जल्दी तो नहीं सो जाते? हाँ हाँ, वैसे भी आजकल इतना जल्दी कौन सोता है। तो आप क्या करते हैं इतनी रात को जागकर? मैं मूवीज देखता हूँ। वाह जबरदस्त। मूवीज तो मुझे भी बहुत पसंद है। आपको किस तरह की मूवीज पसंद है? मुझे तो एक्शन मूवीज पसंद है। और आपको? मुझे तो रोमांटिक मूवीज पसंद है। रोमांटिक? मानो आप हमारी बातों से बोर तो नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों डिस्टर्ब होने लगी? आप लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। चलो फिर आप ही बताएं, आपको किस तरह की मूवीज पसंद है? हॉरर।
जिसमें खूनी भेड़िया लोगों का खून चूस चूस कर मार डालता है। ओह, काफी दिलचस्प पसंद है आपकी। क्यों ना हम किसी दिन साथ में मूवी देखने चले? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मगर मुझे ये दो लोगों में फिल्म देखने का मजा नहीं आता। हम एक काम करते हैं, हम तीनों, बल्कि हुदा और किसी और को भी साथ ले लेंगे। आप क्या कहती हैं? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी सबके साथ ही मूवीज देखने में मजा आता है। लेकिन आपके घर वाले आपको इजाजत दे देंगे? वो तो मैं अम्मा से पूछ लूंगी, वो मुझे मना कर ही नहीं सकती। अच्छा ही हो गया, तो फिर जल्दी प्लान करते हैं। तो फिर कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी और अपनी बेटी को जरूर लाएं। जी जी, ये ना अपने भाभी से बात करें। जी जी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से, बिल्कुल ठीक। तो कल आ रहे हैं ना आप लोग? जी हाँ जी हाँ। और हाँ, फरा को लाना ना भूलिएगा, बहुत दिन हो गए उससे मुलाकात हुए। जी जी जी, हम सब खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तो बस फिर कल खाने पर मुलाकात होगी आपसे। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ये किसको बुलाने की बात हो रही थी? अरे वो तुम्हारे पापा के दोस्त हैं ना, अजीज साहब, उनको बुलाया है कल खाने पर। खैरियत? अरे किसी को बुलाने के लिए क्या खैरियत की जरूरत होती है भाई? बहुत अरसे से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो सोचा उनको खाने को बुला लिया जाए। तो चलो ठीक है, मैं जरा रूम में जा रहा हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। और हाँ, कल जरा जल्दी घर आ जाना। अच्छा नहीं लगता मुझे कि घर पे मेहमान आए हुए हैं और घर वाले ही मौजूद ना हो। मामा मेरी मीटिंग है एक, तो मैं तो नहीं आ सकूंगा। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, कल मुझे घर पर सब टाइम पर चाहिए। मामा बेटे, अम्मा का ऑर्डर है, अब तो हम भी टाइम से आएंगे। ठीक है पापा। अब तुम ही काटो। जी। अरे कामरान, इधर आ। जल्दी बोले, क्या बोले? ये तुम हमेशा हवा के घोड़े पे क्यों सवार रहते हो? तुम्हारे पास टाइम नहीं है माँ के पास बैठने का? क्या गुनाह समझते हो? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मी सर चक्कर आ रहा। अच्छा चलो बैठो यहाँ पे। ये चक्कर तुम्हें कब से आ रहे? कब से मतलब? मतलब ये कि पहली दफा चक्कर आया है? जी बुब्बू। रंग भी फीका पड़ा हुआ है, बेरौनक चेहरा। किश्वर, कुछ समझी तुम? नहीं बाजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर, नन्ही बनने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मुझे तो ये खुशखबरी लग रही है। मुबारक हो। और कामरान, तुम्हें भी मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? और ये क्या चल रहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे ये बेशर्मी की बातें अकेले कमरे में करना। किश्वर, शब्बीर को कहो मिठाई लेकर आए, आज तो मैं रसगुल्ले खाऊंगी। भाई आज तो कामरान तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। शुक्र है खुदा का, मैं भी पोते की शक्ल देखूंगी तो आराम से मर सकूंगी। आयशा तुम कमरे में आओ, तो जरूरी बात करनी तुमसे। चाय पीजिए माँ। अरे तुम क्यों जमी हुई हो? जाओ शब्बीर को खुशखबरी सुनाओ जाके। ये क्या तमाशा कर रही थी तुम बाहर? मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो गलत समझी है, सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, शायद इसीलिए। तो यही बकवास बाहर नहीं कर सकती थी? आपने देखा ना, मुझे मौका ही कहाँ मिला। मौका नहीं मिला? या एक बात सुनो, कुछ छुपा तो नहीं रही हो तुम मुझसे? हाँ? छोड़े मुझे कामरान। किसके साथ अब मुंह काला कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीवी हूं मैं आपकी। सिर्फ नाम की।
ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। कहीं तुम्हारा अभी भी चक्कर तो नहीं चल रहा है? खुदा के लिए मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा अनस से अभी भी कोई ताल्लुक है, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, याद रखो। साइलेंट पे लगा लेती हूँ, किसी ने देख लिया ना तो शाम आ जाएगी। आप ही मुझे नील कलर लगा दें। हाँ। आप ही, ये आपके पास किसका फोन है? हाँ। फोन? कौन सा? वो तो फोन नहीं है, वो ना खिलौना है। आपके लिए तो लिया है, लेकिन कल दूंगी, आज नहीं। आप ही आज देना प्लीज, आप ही प्लीज आज देना। खुदा जिद नहीं करो, मैंने कहा ना कल दूंगी। और अगर आपने मेरे सरप्राइज का किसी को बताया ना तो मैं कल भी नहीं दूंगी, ठीक है? ठीक है। आप ही अपने नील कलर लगा दी। आशा, क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बावर्ची खाने में कर क्या रही हो? मम्मी कुछ नहीं हुआ मुझे। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? चलो रखो प्लेटें और बाहर जाओ। महानूर कहाँ है? अरे भाई, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रही थी, तुम यहाँ। चलो आराम करो, और किशोरी से कल डॉक्टर पे लेके जाना। अच्छी बाजी, मैं भी यही सोच रही थी। वो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, मैं सब जानती हूँ। ये चक्कर ऐसे ही नहीं आते। इंशाल्लाह खैर की खबर होगी। चलो मेरे साथ। और हाँ किश्वर, अब तुम किचन में ना मानूर को बुलाया करो, कभी मैंने उसको किचन में आते हुए नहीं देखा। चल आ मेरा बेटा, आजा। मुझे नहीं पता, अभी मुझसे बात करो। 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ यार। मानूर फोन मत बंद करना प्लीज। नंबर वेटिंग पर जा रहा है। इतनी रात को अहमद किससे बात कर रहा होगा? कहीं किसी दूसरी लड़की का चक्कर तो नहीं? वैसे हद है, इतना अगर मैं किसी और लड़के को कहता ना फोन ना बंद करने के लिए, तो सारी जिंदगी फोन ना बंद करती। अहमद, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मुझे किसी ने देख लिया ना तो इस बार मैं नहीं बचूंगी। दोबारा कॉल करती हूँ। लो, ऊपर से तुम्हारी एक कजन फोन कर रही है। क्या मुसीबत है? देख तो रहा होगा ना मैं कॉल कर रही हूँ। जानबूझकर मेरा फोन ही रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं भी नहीं करूंगी कॉल। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा मौका है। इसकी हॉबीज पूछो, फ्यूचर में काम आएंगी। मुझे जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। मानूर, क्या तुम नहीं जानती ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम समझ नहीं, रोज तुम्हें जी भर के देखने के लिए। मानूर, तुम नहीं जानती कितना दिल हो चुका है, और मैं अनस भाई और आयशा के साथ पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, और नहीं हार मानूंगा। तुम मेरा साथ दोगी ना? कैसा साथ? वो बाबा करो, चाहे जैसे भी हालत हो, जो कुछ भी हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अहमद, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हें झूठे ख्वाब दिखाऊं। मैं और मेरी माँ बहुत बेबस हैं। तुम्हें तो पता है, इस घर में सिर्फ फुप्पो की चलती है। और तुम नहीं जानते, मगर फुप्पो तुम पे मेहरबान भी सिर्फ और सिर्फ हनी की वजह से है। क्या मतलब? हनी तुम्हें पसंद करती है। व्हाट नॉनसेंस। हाँ,
और जिस दिन तुमने बगावत की ना, इस घर के रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। ओह, तो ये बात है। शायद तुम्हारी पप्पू और उनकी बेटी जानती नहीं कि उनका पाला किससे पड़ा है। यही तो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ। तुम देखोगे मेरे साथ? देखो देखो, सपने देखने में पैसे थोड़ी लगते हैं। ये बात है, ये तो तुम्हें कल ही पता चल जाएगा और मेरी ताकत का भी अंदाजा हो जाएगा। चलो फिर कल तुम्हें दिखाते हैं हम अपनी ताकत। तुम अभी तक जाग रही हो? दिखाई नहीं दे रहा आपको? पढ़ रही हूँ। और ये क्या? किसको फोन कर रही थी? क्यों नहीं कर सकती? मना है क्या? दिमाग खराब हो गया? इतनी रात को किसको फोन कर रही? अहमद को। और किसको? उसने खुद ही कहा था अगर कुछ पूछना हुआ तो पूछ लेना। तो फिर क्या हुआ? कॉल वेटिंग पर जा रही है। अरे तुम्हें कितनी दफा कहा है, ये अमीर लड़के कितनी लड़कियों के चक्कर में होते हैं, लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी हो। तुम जानो इन लड़कों के दिल में नहीं होते, और हम जैसे को ये क्या समझते हैं, दिल भी ख्यालों में बसाया हुआ है। दुनिया की बात मांगी आप, जो अपनी बेटी को दुआएं देने की बजाय उसको उल्टी सीधी बातें सुना रही। आज तक कोई ढंग का लड़का ढूंढा आपने? और जो मैंने अपने लिए एक अच्छा और अमीर लड़का ढूंढ दिया, तो बड़ी याद लग रही है आपको? आज तक किया क्या आपने मेरे लिए? सारी दुआएं तो आपके कामरान के लिए निकलती है। और एक बात मैं आपको बता दूं आपके इत्तला के लिए, कि अहमद मुझे फिल्म दिखाने लेकर जाएगा, और ये हमारा प्लान है। अच्छा बस बस, मैंने जो कहना था ना कह दिया। अब तुम जानो बड़ी प्लान बन। लाइट बंद करो, सोना है मैंने। बंद करो लाइट। अरे दरवाजा खोलो आयशा। वक्त देखा है, दिन चढ़ने को आ गया है। इस हालत में भूखी पड़ी हो। अरे हमारा नहीं तो बच्चे का ख्याल कर लो। वो कामरान सो रहे हैं। वो तो सदा का लापरवाह है, तुम तो होश करो ना। क्या शोर मचाया हुआ माँ? सोने क्यों नहीं देती? अरे उठ जा, बाप बनने वाला है। बाप बनने की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अरे मैं कोई बाप वाप नहीं बनने वाला, धोखा है आपका। अरे अच्छी अल्फाज अदा करो। खुदा खुदा करके इस घर की खुशियां लौटी, बदशुगुनी कर रहे हो। अम्मा मेरा काम था तुम्हें बताना, और यकीन करना है तो करे, नहीं करना तो मर्जी है आपकी। होने दे मुझे। मैं अभी किश्वर के साथ भेजती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक खुशी की खबर है, दोनों मियां बीवी थी वो भी नहीं हजम हुई। तुम जल्दी से तैयार हो, मैं डॉक्टर के पास भेजती हूँ, जल्दी आओ। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।